स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। आज का जो टाइटल है वो है नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट। द्वंद देख रही भीड़ हंस पड़ी। यकीन नहीं होता कि अमित पर हंस रहे थे, जो अपने मानसिक डर के कारण एक बेसिक स्पिल भी नहीं डाल सकता था, या आदर्श जो इतना अज्ञानी था कि उसने मान लिया था कि वह 200 रैंक से चैलेंज ले सकता है, या 200 रैंक वालों या 200 चुनौतियों का सामना कर सकता है। पर वेगरॉय की अभिव्यक्ति गहरी थी। इस निर्दयी छात्र ने भीड़ के सामने उसे गोरिल्ला कहने की हिम्मत की। अध्यापिका बाई मेई ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उन्होंने उन्हें शिक्षकों के बीच इसी नाम से संबोधित किया। कभी कभी छात्र भी उन्हें पीठ पीछे गोरिल्ला नाम से पुकारते थे, लेकिन जनता के सामने उन्हें कभी किसी ने ऐसे गोरिल्ला नहीं कहा था। यह स्थानांतरण छात्र वास्तव में निडर था, बाई मेई सोचती है। दूसरी ओर आदर्श के फैसले से बाई मेई काफ़ी चिंतित थी। कई बार अपने निष्ठुर टिप्पणियों को छोड़कर 200 चुनौती देने वालों का सामना करना उनका संकल्प बहुत प्रभावशाली था। वह यह देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि इतने सारे चैलेंजेस के खिलाफ वह इतने लंबे समय तक कैसे टिकेगा। नेक्स्ट, रैंक 679, बॉबी। वेगरॉय ने अगले चैलेंजर को उग्र गर्जना के साथ बुलाया। वह आदर्श को घूर रहा था। किसी भी तरह से उसे इस घमंडी बच्चे को यह सिखाना था कि अपने गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए, अन्यथा वह संभवतः फायर स्कूल के प्राथमिक निदेशक के रूप में अपना अधिकार कैसे प्रदर्शित कर सकता था। एक रूखा सा दिखने वाला तन्हा हुआ पुरुष छात्र धीरे धीरे मंच के पास आया। उन्होंने आदर्श को भावहीन चेहरे के साथ देखा। मैं मानता हूँ कि एक स्थानांतरण छात्र के रूप में आपकी ताकत टॉप 300 रैंक पर आने के योग्य है। कहा जा रहा है कि रैंकिंग का कोई खास मतलब नहीं है। चुनौतियाँ और वास्तविक युद्ध भी अलग थे। धिक्कार है, मुझे यह आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे लड़ना है। आदर्श के दाहिने हाथ ने तुरंत एक भयंकर फायर फिस्ट आगे की ओर फेंका। फायर बस्ट ने आकाश में एक स्पष्ट चांप खींचा और बॉबी नामक छात्र पर उतरा। बॉबी के चेहरे पर वही भाव था, लेकिन उसकी आंखों में एक तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। उसे एक बेसिक स्किल से जानबूझकर अपना बचाव करने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब उसने अपनी दिशा में उड़ती हुए फायर के रंग को देखा और उसके असामान्य तापमान को महसूस किया, तो उसकी आंखें भय से भर गई। डर के मारे उसकी आंखें अजीब तरीके से घूमने लगी। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसने खतरे को गलत समझा है, रोज फ्लेम फायर बस्ट फट गया। आग की लपटें उस पर भड़क उठी और टक्कर से वह काफी दूर उड़ चला। बॉबी, जो ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि वो एक क्षण पहले सही सलाह दे रहा हो, मंच के किनारे जमीन पर गिरते हुए आधे जलते हुए आदमी में बदल गया था। बॉबी ने अपने पैरों पर उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर जलने के निशानों से ढका हुआ था। उसने दर्द और अविश्वास में आदर्श को देखा। अभी क्या हुआ? आदर्श को में से कोई चिल्लाया। कई लोगों की आंखें चौड़ी थी, उनकी निगाहें गंभीर रूप से घायल बॉबी पर टिकी थी। क्या उसने उसे केवल एक ही हमले से हरा दिया? और यह केवल एक बेसिक स्किल था, शिवानी ने कहा। उसके बगल में हिमांशी की आंखें थोड़ी चमक उठी जब उसने शिवानी को अपनी ओर देखते हुए पाया, जैसे कि वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। तो उसने समझाया, वह शायद कोई सोल सीड का उपयोग कर रहा है। इसकी शक्ति एक साधारण फायर विस्फोट से कहीं अधिक मजबूत थी। बॉबी ने अपने प्रतिद्वंदी की ताकत को कम करके आंका। उन्होंने कोई बचाव भी नहीं किया। तो सिस्टर हिमांशी ने भी स्थिति को गलत समझा है।
आग का विस्फोट इतना शक्तिशाली नहीं होगा, भले ही इसे स्पिरिट ग्रेड फायर से मजबूत किया गया हो, कमलेश नामक व्यक्ति ने कहा। शिवानी घूम गई। उसका टॉम बॉय रवैया तुरंत गायब हो गया, क्योंकि उसकी आंखें शर्मिंदगी और आश्चर्य से भरी थी। उसे लग रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी शर्मनाक थी। इस प्रकार बहुत जल्दी से पीछे मुड़ी और हिमांशी की ओर कोहनी से जोर से धक्का दिया और उत्साह से कहा, यह कमलेश है। मैं पहली बार उसे इतने करीब से देख रही हूँ। वह कितना सुंदर है। हिमांशी आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। उसने मुड़कर कमलेश पर नज़र डाली और पूछा, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बॉबी उतने मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने कोई डिफेंस नहीं किया। हालांकि उसने जो कवच पहना था उसमें आग के फटने की शक्ति का विरोध करने का कोई मौका नहीं था, जो कि एक सामान्य फायर के विस्फोट से 4 गुना अधिक मजबूत था। उनका फायर बर्स्ट फोर्स लेवल तक रैंक कर गया है। इसने आग के फटने की शक्ति को 2 गुना कर दिया और साथ में उसके सोल्ड सीड के साथ इसकी शक्ति और भी बढ़ गई। कमलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हिमांशी को जल्द ही इस बात का एहसास हुआ। उसने आदर्श की और आंखें चौड़ी करके देखा। पूरे फायर स्कूल में जिनके पास स्पिरिट ग्रेड फ्लेम थी, उन्हें सबसे आगे रखा जाएगा। इन बेहतर लपटों को बेसिक स्किल से साधारण फायर का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं जलाया जा सकता था। हालांकि स्कूल में स्पिरिट ग्रेड फ्लेम प्राप्त करने के लिए किसी को कम से कम 1 साल के प्रयास की आवश्यकता होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि केवल हाई रैंक वाले लोगों को ही फायर एलिमेंट सोल सीड के 2 टुकड़े दिए जाएंगे, जैसे फायर स्कूल के छात्रों के लिए स्पिरिट ग्रेड फ्लेम बल्कि असाधारण माना जाता था। इस बीच यह कहा गया था कि 4th लेवल के बेसिक स्किल को कास्ट करने के लिए सभी 7 स्टार्स को मजबूत करने की आवश्यकता होगी और प्रत्येक स्टार को सोल एसेंस की आवश्यकता होगी, जो कि लगभग 5 बिलियन RBM होगी एक सोल एसेंस की। 4th लेवल के फायर बर्स्ट तक रैंक करने के लिए उसे 35 मिलियन RBM की आवश्यकता होगी। अकेले पैसे से आपको 2 सोल सीड मिल सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में अपना पैसा इस तरह खर्च करेगा, कमलेश ने कहा। हिमांशी ने थोड़ा सिर हिलाया। किसी की पृष्ठभूमि के बावजूद उसने कभी भी किसी भी बच्चे को इतनी मजबूत पृष्ठभूमि के साथ नहीं सुना था कि वह अपने बेसिक स्किल्स को 4th लेवल तक पास कर सके। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अगले को बुलाओ, आदर्श वेगरॉय पर चिल्लाया। वेगरॉय ने अपने विचार एकत्र किए और लंबे चेहरे के साथ अगले व्यक्ति का नाम पुकारा। यह बच्चा वास्तव में कहाँ से आया है? यहाँ तक कि वह एक एडवांस मैजिशियन अपने बेसिक स्किल को 4th रैंक तक लेवल अप करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट मैजिशियन होने पर ही पहले से यह कितना असाधारण है। नेक्स्ट चैलेंजर। जल्द ही नेक्स्ट चैलेंजर मंच पर चला गया। उस व्यक्ति का स्थान काफ़ी नीचे था, 9 से ऊपर। यह स्पष्ट था कि उन्होंने चुनौती के लिए साइन अप करने के लिए भी भीड़ का अनुसरण किया था। वह बहुत मजबूत नहीं था, इसलिए उसके पास आदर्श के विशेष फायरबर्स्ट के खिलाफ कोई मौका नहीं था। नेक्स्ट चैलेंजर। अगला एक छात्र 423 रैंक पर था। एक महिला छात्र थी जिसका फर्स्ट एलिमेंट फायर उसके इंटरमीडिएट एलिमेंट के रूप में अर्थ एलिमेंट था। अर्थ एलिमेंट का डिफेंस क्षमताओं ने शुरुआत में आदर्श के हमलों को चकमा देने में उस लड़की की मदद की। फिर भी अपनी सीमित ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आदर्श ने अपने इंटरमीडिएट मैजिक का उपयोग नहीं किया। उन्होंने महसूस किया उनके प्रतिद्वंदी से निपटना काफ़ी मुश्किल होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जब उनकी प्रतिद्वंदी ने थोड़ा ध्यान खो दिया तो उनके बाएं हाथ ने लाइटनिंग स्ट्राइक को पुकारा।
लाइटनिंग स्ट्राइक अचानक मारा गया क्योंकि महिला छात्र अप्रत्याशित फायर बस्ट से बचने की कोशिश कर रही थी। इसने जल्दी से उसे लकवा मार दिया। वह अब स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सकती थी। आदर्श ने तुरंत उसे करीब करीब जाकर फायर बस्ट के साथ मंच से नीचे फेंक दिया। उसके पास डिफेंस उपकरण थे, फिर भी फायर बस्ट का धमाका अभी भी उसे उड़ने के लिए भेजने के लिए काफ़ी था। बिखरे बालों के साथ छात्रा उठी। उसने आदर्श को अविश्वास से देखा। आदर्श काफ़ी चालाक था। जब उसने लाइटनिंग स्ट्राइक डाली, उसने फायर फ्लेमों का उपयोग करके उस पर चुपके से हमला कर दिया था। नेक्स्ट, आदर्श का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदर्श लगभग एक ही हमले से चुनौती देने वालों को हरा रहा था। मूल रूप से चुनौती देने वालों का आदर्श के 4th लेवल फायर बस्ट के मुकाबले कुछ भी उनका लेवल नहीं था, जिसे उनके सोल सीड द्वारा भी मजबूत किया गया था। रोज फ्लेम बहुत ही ज़्यादा हिंसक थी। यह उसके फायर एलिमेंट स्पिल की शक्ति को 2.5 गुना बढ़ा सकता है। उसके ऊपर उसके फायर बस्ट की ताकत 4th लेवल तक पहुंचने के बाद 2 गुनी हो गई थी। उनका फायर बस्ट बेसिक स्पिल के एक सामान्य फायर बस्ट की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत था और सर्वेंट लेवल के डीमन जानवरों को तुरंत मार सकता था। अकेले इन छात्रों को, जिनके पास कोई डिफेंस स्पिल भी नहीं था, वह उसके सामने कहाँ टेक सकते थे? क्या कोई भी उसे इंटरमीडिएट मैजिक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में कामयाब नहीं हुआ? वेगरॉय ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा। वेगरॉय बिल्कुल घबरा रहा था। अब तक चुनौती देने वाले सभी 400 रैंक से कम थे। उनमें से किसी के पास भी सोल सीड नहीं था। इस प्रकार वे निश्चित रूप से आदर्श के खिलाफ एक नुकसान में थे। श्री वेई, क्या आप एक न्यायाधीश के रूप में अधिक पेशेवर हो सकती है? क्योंकि श्री बाईमेई ने वेगरॉय को एक सुझाव दिया था, जिसके कारण वेगरॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। नेक्स्ट, द्वंद्व युद्ध मैदान से आदर्श की आवाज़ आई। शब्दों को सुनते ही वेगरॉय ने लगभग खुद को खो दिया। अगर स्कूल के शिक्षकों को छात्रों पर हमला करने से सख्ती से मना नहीं किया होता, तो वह निश्चित रूप से दौड़कर उस तिरस्कारपूर्ण स्थानांतरण छात्र को सबक सिखाते। अपने आप से बहुत भरा मत बनो। तड़क वेगरॉय की आवाज़ गूंजी। आदर्श ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे उन्हें हराने से उपलब्धि का कोई एहसास नहीं है। वेगरॉय ने अपने दांत भींचे और नाम सूची पर नजर डाली। उसने उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम खोजने की कोशिश की। यदि उस सूची में वेगरॉय को कोई नाम याद रहता है, तो अत्यधिक संभव है उस व्यक्ति में कुछ योग्यता होगी। 30 से अधिक चुनौतियां हो गई थी, फिर भी उन्होंने अभी तक स्थानांतरण छात्र को एक इंटरमीडिएट स्पिल डालने तक के लिए मजबूर नहीं किया था। वेगरॉय की नज़र एक नाम पर पड़ी, जो था पंकज। बहुत अच्छा, आखिरकार कोई सक्षम है। एक पल के लिए वेगरॉय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पंकज को फायर स्कूल में 280 रैंक मिली थी। 80 उनकी रैंक बहुत उल्लेखनीय नहीं थी, ना ही उन्हें स्कूल में एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन वेगरॉय को उनका नाम याद था। पंकज एक हंटर थे। उन्होंने स्कूल में ज़्यादा समय नहीं बिताया था। वह हमेशा अन्य हंटरों के साथ सुबहों में राक्षसों के शिकार के लिए निकलता था। वह एक बहुत ही अनुभवी फायर मैजिशियन थे। दुर्भाग्य से 1 महीने पहले उसने कमलेश को नाराज कर दिया था, जो टॉप 50 पर था। कमलेश के प्रभाव से खुद को शामिल किए बिना उसने पंकज को एक कठिन महीने का सामना करने दिया। उनकी रैंकिंग तेजी से गिरकर 280 होगी। पंकज तक 5 और मुझे आशा है वह मुझे निराश नहीं करेगा, वेगरॉय बुदबुदाया। बिना किसी आश्चर्य के 5 चुनौती देने वालों को आदर्श ने एक ही स्पिल में हरा दिया था।
जादू इतना भड़कीला और विविध नहीं था जितना कि किसी मूवीज़ में दिखाया जाता है। हाई स्कूल में आदर्श को 2 बुनियादी स्किलों में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लग गए थे। भले ही उसने अब और स्किल सीख लिए थे, फायर बर्स्ट और लाइटिंग स्ट्राइक अभी भी उसके सबसे मूल मंत्र थे और जिसका वह सबसे ज़्यादा उपयोग करता था। अगला 280 रैंक पंकज, वेगरॉय चिल्लाया और उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झिलमिलाहट थी। पंकज की स्पष्ट रूप से फायर स्कूल में कुछ प्रतिष्ठा थी। उनका नाम पुकारे जाने पर भीड़ ने तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। पंकज, जाओ और उस ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा दो, अन्यथा वो वास्तव में सोचेंगे कि हमारे फायर स्कूल में कोई एक्सपर्ट नहीं है। यह सही है, आप अपनी ताकत से उसे आसानी से हरा सकते हैं। हमारी इज्जत बचाने में हमारी मदद करें। क्या पंकज के पास कोई सोर्सिड होगा? यह और भी अच्छा है, उसके पास निश्चित रूप से उसे हराने का एक मौका होगा। भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया जब उन्होंने पंकज को द्वंद्वयुद्ध मैदान की ओर जाते देखा। शुरू में पंकज फायर स्कूल में इतना लोकप्रिय नहीं था। हालांकि जब 30 से अधिक चुनौतियां देने वालों को एक स्थानांतरण छात्र ने सिर्फ बुनियादी स्किल से हरा दिया था तो वे महसूस कर सकते थे कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। दर्शकों में अन्य एलिमेंट के छात्र भी मौजूद थे। द्वंद्वयुद्ध के मैदान पर खड़े पंकज भी काफ़ी हैरान थे। वह विद्यार्थियों के बीच कब से इतने लोकप्रिय थे। ऐसा लगता है जैसे हर कोई आपसे खतरा महसूस करता है। पंकज ने मुस्कुराते हुए काफ़ी उत्कृष्ट ट्रांसफर स्टूडेंट से कहा, मैंने किसी की नसों पर उठाया इसलिए मैं लोकप्रिय प्रकार नहीं था। तो हम काफ़ी स्तर पर है। क्या आप सिर्फ मैजिक कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं? मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद लाता हूँ, आदर्श ने बेपरवाह आवाज़ में कहा। पंकज अवाक रह गया। धिक्कार है, उसने शुरू में सोचा कि बच्चा कुछ खास है, फिर भी उसने तुरंत उसके साथ शांति बनाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक ड्रिंक की तुलना उस प्रतिष्ठा से नहीं की जा सकती थी जो मुझे तुम्हें हराने से मिलेगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे उच्च रैंक के बहुत से लोग हैं जो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। इस स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को आपका नाम याद रखना भी काफ़ी मुश्किल है, पंकज ने कहा। पंकज को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था और चुने जाने के बाद वह वांछित रैंकिंग प्राप्त नहीं कर सका, ना ही वह आवश्यक संसाधनों को प्राप्त कर सका। इसलिए नमकीन मछली को पलटने के लिए एक महान अवसर के रूप में कार्य करता है। आओ, मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। यह मत समझे कि मुझे बेसिक स्किल से हराने के लिए काफ़ी है तुम, पंकज ने आत्मविश्वास से कहा। अब आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। आदर्श का इंटरमीडिएट स्किल का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं रहा। आदर्श पहले ही एक फायर बर्स्ट डाल चुके थे। एक चमकदार लाल रूपरेखा के साथ उसकी दाहिनी हथेली पर भयंकर रोज फ्लेम्स प्रज्वलित हो गई। उनका कहना था कि मैजिक एक्सीलरेटर के साथ अभ्यास करने के बाद इससे उनकी कास्टिंग की गति में काफ़ी सुधार हुआ। जब उसके पास पैसा था तो उसे अपनी कास्टिंग गति को और बेहतर बनाने के लिए एक मैजिकल टूल खरीदना चाहिए। ना केवल उसे अपने बेसिक स्किलों में सुधार करने की आवश्यकता होनी चाहिए बल्कि उसे अपने इंटरमीडिएट स्किल की कास्टिंग गति में सुधार करने पर भी ध्यान देना चाहिए। रणधीर राठौर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास अन्य सभी की गति से दोगुनी गति से फायर एलिमेंट डालने की जन्मजात प्रतिभा थी, अगर वह अपने बेसिक स्किल को 4th लेवल तक ले जाने के लिए नहीं हुआ होता तो वह निश्चित रूप से गंभीर हार का सामना कर सकता था, आदर्श सोचते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। आज का जो टाइटल है वह है फायर स्कूल के खिलाफ लड़ाई। फिर से वही 4,
क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने यहाँ आने से पहले कुछ भी तैयारी नहीं की? पंकज कहते हैं। आदर्श अपना बेसिक स्पिल डालने में काफ़ी तेज थे। बातचीत के बीच में ही उसने अपने विरोधी की दिशा में पहले ही एक फायर फिस्ट फेंक दिया था। पंकज ने इसे चकमा देने की कोशिश नहीं की। वह उसी स्थान पर खड़ा था, धीरे धीरे अपना स्टार पैटर्न बना रहा था। ज्यों ही आग का गोला पंकज के पास पहुंचा, यह उसके सामने एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोक दिया गया। आदर्श के नियंत्रण से बाहर जाने के बाद फायर फर्स्ट फट गया। दी फायर बस्ट, जो सामान्य से 5 गुना अधिक मजबूत था, में लगभग आधे इंटरमीडिएट स्पिल की शक्ति थी। हालांकि जब यह अदृश्य दीवार से टकराया तो ऐसा लगा जैसे भयंकर लपटें खींची जा रही और विस्फोट के बाद वे जल्दी ही गायब हो गई। शेष बल पंकज के चारों ओर एक व्यापक झोंके में बदल गया। इसने उनके बालों को उड़ा दिया, उनके आत्मविश्वास से भरे लुक को प्रकट किया। मैंने तुमसे कहा था कि ये चाल मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी। मेरे जादू का स्वाद चखो, जायंट शैडो स्पाइक्स। पंकज ने कहा कि शैडो स्पाइक का उनके नीचे से ऑरा दिखाई देने लगा। शैडो एलिमेंट ऑरा में लिपटी एक कील उसके सीने से बाहर निकली। उसकी कड़ी चोट के बाद वह तेजी से उछला और हवा में गायब हो गया। पंकज अभी भी मुस्कुरा रहा था। शैडो एलिमेंट के साथ शुरू करना दुर्लभ है था और अधिकांश लोग शैडो एलिमेंट से अपरिचित थे। उन्होंने हाल ही में जाइंट शैडो स्पाइक को दूसरे लेवल तक अप किया था। एक फर्स्ट लेवल श्रेणी के जाइंट शैडो स्पाइक ने केवल लक्ष्य के शरीर को बंद कर दिया। दूसरी ओर यदि सेकंड जाइंट शैडो स्पाइक टिन्स निशाने पर उतरे, ना केवल यह लक्ष्य को हिलने से रोकेगा बल्कि यह स्टार पैटर्न को बिगाड़ते हुए लक्ष्य के दिमाग को सील कर देगा। यदि वह अपने प्रतिद्वंदी को बेसिक स्पिल बोलने से रोक सकता है तो आदर्श उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। इस बीच आदर्श ने शैडो एलिमेंट स्पिल देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। तो उसका सेकंड एलिमेंट शैडो एलिमेंट है। वह शैडो एलिमेंट के बजाय फायर स्कूल में दाखिला लेने में अजीब है। कोई और भी उसकी चाल में झांसे में आ जाता, लेकिन दुर्भाग्य से आदर्श के होठ मुड़ गए। आदर्श खुद एक शैडो एलिमेंट एक्सपर्ट थे। हालांकि उनका शैडो एलिमेंट पंकज से एक रैंक कम था, लेकिन वे जाइंट शैडो स्पाइक से बेहद परिचित थे। जैसे ही उनके प्रतिद्वंदी ने स्टार पैटर्न पूरा किया, आदर्श ने फिर से फायर लगा दी। उसके पास की ज़मीन में आग लगा दी गई थी, जिससे वह जगह रोशनी से जगमगा उठी थी। केंद्र में आदर्श के साथ भयंकर लपटें बेतहाशा फैल गई। रोशनी ने जल्दी से जाइंट शैडो स्पाइक की स्थिति का खुलासा कर दिया। जाइंट शैडो स्पाइक की ताकत इसकी झटपटाहट थी। यह शुरुआत में एक निश्चित दिशा में उड़ता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह अचानक पीछे से प्रकट हो जाता था। अपेक्षाकृत उच्च नियंत्रण स्पिल को चकमा देने की कुंजी पहले ही से ही इसका पता लगाना का काम करती थी। आदर्श आग की लपटों की रोशनी से आसानी से जाइंट शैडो स्पाइक का पता लगा सकता था। जब आदर्श ने आग की लपटों के बीच एक कील को अपनी ओर उड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और विशाल शैडो स्पाइक को आसानी से चकमा देते हुए पीछे की ओर छलांग लगा दी। शिट, यह आदमी इतना अनुभवी कैसे है? पंकज ने जोर से झेंप कर कहा। जीत हासिल करने की कुंजी उनका शैडो एलिमेंट था। उनके आश्चर्य के लिए उनका प्रतिद्वंदी शैडो एलिमेंट से बेहद परिचित था। जैसे ही स्पिल चूक गया, पंकज ने खुद को आग की लपटों में घेर लिया। उसके पैरों के नीचे एक उग्र स्टार पैटर्न तेजी से खींचा गया। वाटर डिफेंस उसके सामने होने के कारण उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका विरोधी उसकी कास्टिंग में बाधा डाल सकता था। कोरल फ्लेम फेरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक। पंकज ने अपना इंटरमीडिएट स्पिल डालना समाप्त किया।
वह इस बात से पूरी तरह से बाहर हो गया था। वह न केवल अपने सोल शीट से आग की लपटों का उपयोग कर रहा था, बल्कि वह सेकंड लेवल की उग्र मुट्ठी भी फेंक रहा था। उसकी दाहिनी मुट्ठी फायर की पर्पल लाल अंगूठी में घिरी हुई थी। उसकी दहाड़ के बाद उसकी मुट्ठी से ऊर्जा भयंकर रूप से जमीन पर टकराई। द्वंद्व युद्ध का मैदान गर्म होने लगा, जैसे कि लावा उसके नीचे उगाया हो। आदर्श जहाँ खड़ा था वहाँ से आग का एक खंभा निकला। स्पिरिट ग्रेड लपटें जिन पर पंकज का नियंत्रण था वे कोरल रीफ की तरह जल रही थी। जमीन से निकलते ही ग्राउंड ब्रेक की लपटें उल्लेखनीय रूप से शानदार थी। आदर्श ने उसका जादू कम नहीं आंका। उसके पैर के से पहले से ही लाल रंग की चमक आ रही थी। यह एक संकेत था कि वह अपने जादुई शूज को सक्रिय कर रहा था। उसके पैर मैजिक बूट से ढक गए। आदर्श ने मैजिक बूट की ताकत से हवा में छलांग लगा दी। ग्राउंड ब्रेक की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई, क्योंकि इसकी लपटों ने आदर्श की आकृति को लगभग भस्म कर दिया। हवा में लगी आग से वह झुलस गया। सौभाग्य से वह अपनी रोज फ्लेम के कारण आंशिक रूप से फायर एलिमेंट से डिफेंस प्राप्त कर सकता था, वरना आग की चिंगारी उस पर झिटक कर उसकी चमड़ी जलाने के लिए काफ़ी होती। जबरदस्त ग्राउंड ब्रेक को चकमा देने के बाद आदर्श जमीन पर उतरे। जादुई शूज के मजबूत होने के कारण वह जिस जमीन पर उतरे थे वह थोड़ी धंस गई। जैसा कि उसने अपना रुख नीचे कर लिया, जैसे कोई चीता अपने शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। आदर्श तेजी से आगे बढ़े और तेजी से पंकज को पोजीशन के पास पहुंचे। उसने जल्दी ही पंकज के सामने एक पूरी तरह से पारदर्शी डिफेंस पर्दे की खोज की, जो उसके फायर बर्स्ट को रोक रही थी। तो आपके पास बस इतना ही है? आदर्श मुस्कुराया। वाटर डिफेंस के करीब आने पर उसने उस पर छलांग लगा दी और खुद को पंकज के ऊपर ला दिया। 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद उसके पैर जादुई बूट की शक्ति से मजबूत होकर जमीन पर गिरे। प्रभाव से घास का मैदान नष्ट हो गया। पंकज हवा में गिर गया। आदर्श ने पंकज के बगल में जमीन पर पेट भरकर दया दिखाई थी। अगर उसके अपना सिर उस पर पटक दिया होता तो वह तुरंत बल द्वारा कीमा बनाया हुआ मांस बन जाता। पंकज ने खुद को ज़रूरत से ज़्यादा आंक लिया था। शैडो एलिमेंट उपयोगकर्ता के रूप में उन्होंने शैडो को गले नहीं लगाने का फैसला किया। इस प्रकार उनके पास फ्लाइंग शैडो को कास्ट करने का मौका भी नहीं था। यदि उसके जैसा कोई जंगली जानवर के खिलाफ लड़ रहा होता तो वह अब तक केवल शुद्ध भाग्यों के कारण ही बच पाया होता। पंकज भीड़ की निगाहों के नीचे द्वंद्व युद्ध मैदान से बाहर निकल गया। जब वह जमीन पर उतरा और मुंह भर खून थूका तो हर किसी के सीने में एक धमाका महसूस हो सकता था। अंत में वे अभी भी उसे इंटरमीडिएट स्पिरिट डालने के लिए मजबूर नहीं कर सके। एक और गया, बायमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जब उन्होंने वेगरॉय की अभिव्यक्ति देखी तो उन्होंने जल्दी से अपनी मुस्कान वापस ले ली। ऐसा बच्ची वेगरॉय कोसने वाला था जब उसे याद आया कि यह काफ़ी संवेदनशील शब्द थे। उसने जल्दी से अपनी जीभ रोकी और अपना हाथ लहराया। बायमी से हारने वालों को ठीक करने का आग्रह किया। उसने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। धिक्कार है, क्या इस बच्चे को कोई हरा भी सकता है कि नहीं? वेगरॉय मन ही मन बुदबुदा रहा था। इतना शक्तिशाली? अमित ने अविश्वास से आदर्श की तरफ देखा। उसने शुरू में सोचा था कि आदर्श की ताकत 100 रैंक पर रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि लोगों को उसे चुनौती देने के लिए रोकने के लिए उसे अपनी छोटी सी चाल पर भरोसा करना पड़ा। फिर भी जब उसने देखा कि आदर्श ने लगभग 30 लोगों को केवल बेसिक स्किल से हरा दिया है तो वह उसके बारे में एक अलग नज़रिया रखे बिना नहीं रह सका। जब उसने आदर्श के उग्र शब्दों को याद किया तो उसे लगा कि आदर्श अपना वादा निभाने जरूर जा रहा है। असंभव, बिल्कुल असंभव। वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो अपने दम पर 200 चुनौती देने वालों का सामना कर सके। आगामी चैलेंजर की रैंकिंग केवल उच्च होगी।
उसने पंकज को हराने का मतलब यह नहीं है कि वह उच्च रैंक वालों छात्रों को लगातार संभाल सकता है। अमित ने अपना सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। अमित की समझ में कोई भी संभवतः 200 लोगों से लगातार नहीं लड़ सकता था। अमित, जिसके पास सोल सीट भी नहीं था, आने के बाद चुनौती देने वाला अचानक पूरी तरह से एक तरफा हो गए, जिससे वेगरोहे भी नाराज हो गए। उसने नामों की सूची देखी, फिर भी वह उन सभी से अपरिचित था। उन्होंने बेसब्री से अगले चैलेंजर का नाम पढ़ा। विवेक 331 रैंक पर। वेगरॉय को अब उम्मीद नहीं थी कि 200 रैंक के बाद आदर्श को हरा देने वाले होंगे। वास्तव में उन्होंने यह अपेक्षा भी नहीं की थी। वे उन्हें अपने इंटरमीडिएट स्किलों का उपयोग करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। उन्होंने मुड़कर बाई मई के साथ कुछ अन्य विषयों पर चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अपने छात्रों को कुछ ले जाने का कोई इरादा नहीं था। अचानक भीड़ से एक शोर सुनाई दिया, जैसे कि कुछ रोमांचक होने वाला हो। वेगरॉय ने अपना ध्यान वापस द्वंद्व युद्ध में स्थानांतरित कर दिया। यह पता चला कि विवेक नाम के छात्र ने अपनी असली ताकत छुपाई थी। आदर्श खुद हैरान हो गए और उन्होंने एक इंटरमीडिएट स्पिल डाल दिया। आदर्श के पैरों के नीचे स्टार पैटर्न शानदार था। एक शुद्ध चमकदार लाल रंग, उनकी आकृति लाल आग में लपटों में घिरी हुई थी। द फ्यूरी फिस्ट को आगे फेंका गया। विवेक नाम के छात्र पर आग की लपटें भड़क उठी। ऐसा प्रतीत हुआ कि विवेक ने कुछ जादुई कवच पहन रखा था, जिसने आदर्श के बेसिक स्किलों का पूरी तरह से विरोध किया। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट फास्ट स्किल की शक्ति भी इससे बहुत मजबूत हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद विवेक फिर भी द्वंद्व हार गया। कहा जा रहा है कि 330 रैंक के छात्र ने भीड़ को एक बड़ा आश्चर्य दिया था। जब सभी ने सोचा कि वह बेसिक स्किलों से आसानी से पराजित होने जा रहा है, तो वह अपने प्रतिद्वंदी को एक इंटरमीडिएट स्किल डालने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। कितना शर्मनाक है, उन्होंने केवल उसे एक इंटरमीडिएट स्किल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। वे ऐसे जयकार कर रहे हैं मानो उन्होंने द्वंद्व जीत लिया हो। बाई मई ने मुस्कुराते हुए कहा। वेगरॉय के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूसरे विचार पर वास्तव में उत्साहित होने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले से 36 चुनौती देने वालों को हरा दिया था, फिर भी उन्होंने केवल एक बार इंटरमीडिएट स्किल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह पूरे फास्ट स्कूल के लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरा था। मनुष्य बहुत समान थे। जब उन्हें कुछ हद तक धमकाया जा रहा था तो स्थिति में कोई भी सुधार उन्हें आराम देगा। फिर भी जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो स्थिति उनकी आशा से बहुत दूर थी। कौन जानता था कि विवेक इतना प्रभावशाली होगा। उसने अपनी असली ताकत को बहुत लंबे समय तक छिपाया होगा। उम्मीद है टॉप 200 में से कोई एक चुनौती देने वाला दिखाई दे। किसी को तो इस आदमी को सबक सिखाना होगा, शिवानी ने हिमांशी से कहा। हिमांशी ने उत्सुकता से शिवानी की ओर देखा और हंसी। मुझे लगा कि तुम उसके बारे में चिंतित हो। अब तुम और औरों के साथ मिलकर उसके विरुद्ध धर्म युद्ध क्यों कर रही हो? तुम इतने कायर कैसे हो सकते हो? शिवानी हकलाने लगी। किसी कारण से जब उसने आदर्श का पलड़ा भारी होता देखा तो वह बहुत अप्रिय महसूस कर रही थी। यह उचित है। यह स्थानांतरण छात्र अब रुका हुआ लग रहा है। उन्होंने केवल बेसिक स्किल से 30 से अधिक चैलेंजेस को हराया है। मत भूलो, उसने हमें हमारे चेहरों पर कचरा कहा है। जिस तरह से सब कुछ बदल रहा है उसके आधार पर हमारा फास्ट स्कूल वास्तव में बेकार साबित हो रहा है। हमें कुछ इज्जत बचाने के लिए हर कोई उसे हारते हुए देखना पसंद करेगा, कमलेश ने कहा। शिवानी ने सिर हिलाया। वह बहुत खुश थी क्योंकि प्रसिद्ध कमलेश ने उसको अजीब प्रतिक्रिया को उचित ठहराया था। ऐसा लग रहा था कि वह उस पर नज़र रखे हुए है। यह सही है, हम उसे जल्दी नहीं हराते हैं तो हमारा स्कूल दूसरों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा।
हम एक स्थानांतरण छात्र को भी संभाल नहीं सकते, शिवानी ने कहा। हिमांशी चुप हो गई। कमलेश आगे नहीं बोले जब उन्होंने देखा कि हिमांशी ने चुप रहना चुना है। चुनौती देने वालों ने ट्रांसफ़र स्टूडेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिनके पास अपेक्षाकृत कम रैंक थी, उन्होंने उसे हारने की कोशिश करने के बजाय जितना संभव हो सके उतनी उसकी ऊर्जा बर्बाद करने का फैसला किया था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने आदर्श के खिलाफ अपना रुख कम कर दिया है। अंत में 190 रैंक वाली लड़की की बारी थी। आदर्श मंच के केंद्र में खड़ा था और उसके सामने काफ़ी लंबी लड़की को देखा। आदर्श ने लंबी और दुबली पतली लड़की के बजाय भावना जैसी किसी महिला को पसंद किया, जो काफ़ी लंबी होने के बावजूद एक उत्कृष्ट काया वाली थी, जैसे उनका उस पर कोई दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो आदर्श को एहसास हुआ कि उसके विचार कितने भोले थे। आदर्श उन लोगों को संभाल सकता है जो बेसिक स्किल के साथ 400 रैंक से नीचे थे, और जो 400 रैंक से अधिक रैंक वाले थे उनके पास कुछ क्षमताएं थी। उन्हें हराने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। प्रारंभ में उन्होंने माना कि यह टॉप 200 में रैंक करने वालों के समान होगा। फिर भी उन्होंने पाया कि लड़की का फायर एलिमेंट कल्टीवेशन पहले से ही उनकी तुलना में के बराबर था। उसके पास रोज फ्लेम भी थी। फिर भी उसके प्रतिद्वंदी के पास एक फायर एलिमेंट सोल सीड था और उसने पहले देखे गए 100 सीडों में से एक को औसत से ऊपर माना था। इसकी फ्लेम्स का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता था, जिसका मतलब था कि इसे बुझाना बेहद मुश्किल था। कोई विकल्प नहीं होने के कारण आदर्श ने आखिरकार अपने लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया। 4th लेवल बेसिक स्पेल लाइटनिंग स्ट्राइक ने लड़की के चारों ओर लकवा मारने वाले प्रभाव के साथ एक लाइटनिंग का क्षेत्र उत्पन्न किया। उसके पास अपने विंड ट्रैक के साथ भी बचने का कोई मौका नहीं था। आदर्श ने आखिरकार अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करते हुए बढ़त हासिल कर ली। उसने अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद करते हुए महिला छात्र को हराने के लिए लाइटनिंग का उपयोग किया। डबल सोल सीड यह बच्चा, वेगरॉय ने खाली चेहरे के साथ कहा। 190 रैंक वाली काफ़ी प्रभावशाली थी। फिर भी वेगरॉय ने इसे अस्वीकार्य पाया कि वह हार गई थी। ठीक उसी तरह, हालांकि चूंकि वह पहले से ही एक बेसिक स्किल को 4th लेवल में रैंक करके असाधारण हो रहा था, यह केवल तभी समझ में आता जब उसके पास दूसरे एलिमेंट के लिए सोल सीड भी हो, क्योंकि मैजिकल टूल्स को एक बेसिक स्किल को 4th लेवल तक रैंक करने की आवश्यकता होती है। 2 साधारण सोल सीड्स खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। फायर और लाइटनिंग कितनी भयंकर, 2 सोल सीड, 2 4th लेवल बेसिक स्किल। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ट्रांसफर स्टूडेंट इतना साहसिक कुछ करने की हिम्मत करता है। उनके पास अपने बयान का समर्थन करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे डर है कि जिन लोगों के पास सोल सीड नहीं है उन्हें हराने में परेशानी होगी, बाईबी ने प्रशंसा भरी नज़रों से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 स्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। हिंसक 9 पिलर्स। जब सोल का दूसरा सीड उजागर हुआ तो भीड़ में कोलाहल मच गया। जब हर कोई एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था तो सोल सीड्स का होना खुद को दूसरों से अलग करने की एक चाबी थी। टॉप 400 में स्थान पाने वालों को लीडर बोर्ड पर एक महत्वपूर्ण लाभ था, क्योंकि उनके रैंक में सभी के पास कम से कम एक सोल सीड था। 2 सोल सीड वाले 140 रैंक पर थे। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी यह वर्णन करने के लिए
कि 2 सोल सीड वाले कितने मजबूत थे। अगर उन्होंने अपने इंटरमीडिएट स्पिल के 3rd रैंक को हासिल कर लिया होता तो उन्हें आसानी से टॉप 50 में रखा जा सकता था। उनकी ताकत पूरी तरह से बाकी छात्रों से आगे निकल गई थी। यह तो जानी बुझी बात है कि आदर्श की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ही होगी। आदर्श ने जो ताकत दिखाई थी वह उसे आसानी से टॉप 140 में रैंक दिला सकती थी। उनके पास 2 4th लेवल बेसिक स्पिल थे। इस प्रकार वे समान कल्टीवेशन वाले स्पिलों को आसानी से हरा सकते थे। उसकी असली ताकत टॉप 100 में होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ऐसे अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने का साहस किया। उसके पास लगातार लड़ाइयों से डरने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि वह 400 से नीचे की रैंक वाले लोगों के लिए केवल बेसिक स्पिलों से आसानी से उन्हें हरा सकता था। यह ट्रांसफ़र स्टूडेंट बहुत प्रभावशाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर स्कूल में चुनौती देने वालों की कमी हो रही है। मैंने विभिन्न एलिमेंटों के बीच द्वंद्वों के बारे में सुना है, लेकिन मैंने इस तरह की लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। फायर स्कूल अपने गर्म स्वभाव के लिए जाना जाता है। छात्रों को भी खुद पर ज़्यादा ही गर्व था। ट्रांसफ़र स्टूडेंट को उनके चेहरे पर तमाचा मारते देखना अच्छा लगता है, विंड स्कूल के एक छात्र ने मुस्कुराहट के साथ कहा। फायर स्कूल काफ़ी प्रसिद्ध होने जा रहा है। वे सभी एक स्थानांतरण छात्र से दबाए जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने खुद को उसके द्वारा पिटते ही हुए पाया है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वे प्रसिद्ध होने जा रहे हैं? मैंने स्कूल फोरम पर पहले ही एक क्लिप अपलोड कर दी है। पोस्ट पर पहले ही 1000 से अधिक लोग आ चुके हैं। अन्य एलिमेंटों के कई छात्र जो दुनिया को अव्यवस्था में देखने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने पहले ही मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। अचानक जो लोग मौजूद नहीं थे उनका भी ध्यान मैच पर केंद्रित हो गया। 56 चैलेंजर। उसने अब 56 लोगों को हरा दिया है। तुमसे किसने कहा कि बेसिक स्पिल बेकार है? ट्रांसफ़र स्टूडेंट फायर स्कूल के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपराजित रहता है। वह जो उम्मीद करता है वह नुकसान है। हर तरह के पोस्ट टाइटल इंटरनेट पर बेतहाशा फैलते हैं। यह भी न कहे चला गया कि सभी के पास एक मोबाइल फ़ोन था। उन्हें केवल अपने वीबो, वीचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब उन मंचों पर क्लिप साझा करने के लिए एक क्लिक की आवश्यकता थी जिन पर वे सक्रिय थे, और खबर जल्दी से उन लोगों पर तक फैल जाएंगी जिन्हें वे जानते थे। जैसे ही यह खबर इंटरनेट पर फैली, जो लोग ऊब गए थे उन्होंने तुरंत द्वंद्व युद्ध मैदान में अपना रास्ता बना लिया। प्रारंभ में वे अभी भी कुछ काली सीटें थी, लेकिन देर से आने वालों द्वारा उन्हें तुरंत भर दिया गया। कई लोगों ने शुरू में सोचा कि प्रसिद्ध परिवार उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी मार्केटिंग रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी जब फायर स्कूल के छात्रों ने पूरी घटना का खुलासा किया तो उन्हें यकीन हो गया कि यह वास्तविक है। आदर्श का नाम तेजी से स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा फैल गया, क्योंकि उसने पहले ही 66 चैलेंजर्स को हरा दिया था। नामी परिवारों के स्टूडेंट्स में कोहराम मच गया। आमतौर पर चुनौतीपूर्ण सप्ताह के पहले दिन उन लोगों के बीच मैच होते थे जिन्हें टॉप 100 या टॉप 50 में रैंक दी गई थी। फिर भी उनके मैच मैदान खाली थे। उन्होंने लड़ाई जारी रखने के लिए अपनी प्रेरणा पूरी तरह खो दी। आदर्श ने गहरी सांस ली। उसकी नज़र सामने वाले छात्र पर टिकी थी। यह छात्र 124 रैंक का एक्सपर्ट था, जिसके पास 2 सोल सीड थे। अपने बेसिक स्पेलों से बचने के लिए वह अर्थ एलिमेंट की लहरों का चतुराई से उपयोग करने के बाद आदर्श के पास अपनी फायर और लाइटनिंग के
एलिमेंटों की पूरी ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सामने वाला अर्थ वेव से उसे चकमा दिए जा रहा था। आदर्श ने फायर और अर्थ दोनों एलिमेंट वाले लोगों को सबसे अधिक परेशान करने वाला पाया। बेसिक अर्थ स्पिल अर्थ वेव ने उन्हें उनके फायर बर्स्ट को पूरी तरह से चकमा देने की अनुमति दी, जबकि इंटरमीडिएट अर्थ स्पिल रॉक बैरियर उनके थंडरबोल्ट के लिए एकदम सही काउंटर था। सबसे अधिक संभावना है आदर्श सही बचाव और बचाव के साथ किसी के खिलाफ लड़ने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करने वाला था। लंबी लड़ाई के बाद आदर्श की ऊर्जा पहले से ही बहुत सीमित थी। आपको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। जादू के बारे में आपके विचार बहुत अनोखे हैं। आप अपने संसाधनों को बेसिक स्पिल पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। यदि यह बेसिक स्पिल की कम ऊर्जा लागत के लिए नहीं होता तो आप इतनी दूर नहीं आ पाते, इतने चैलेंजर्स को नहीं हरा पाते। महिला छात्र श्रेया ने आदर्श को गर्व से देखा। आप किस बात पर गर्व महसूस कर रही हो? आपको अपने बचाव पर इतना भरोसा है, इसलिए मैं इसे बड़ी ताकत के साथ कुचल दूंगा। आदर्श को गुस्सा आ गया। उसने कभी किसी लड़की को गर्व महसूस करते नहीं देखा था जब वो किसी की संकटपूर्ण स्थिति का फायदा उठा रही हो। उसकी उग्र धार के बाद आदर्श के शरीर से झुलसा देने वाली रोज फ्लेम की लपटें लुढ़कते हुए लावा की तरह फूट पड़ी। फायर लपटें तरल में बदल गई। श्रेया के बचाव को हिंसक रूप से तोड़ते हुए रोज फ्लेम 9 हॉल्स फिलर आदर्श का अपने प्रतिद्वंदी के साथ अधिक समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। यदि वह अपनी ताकत और ऊर्जा को बनाए रखना जारी रखता है तो अंत में इसकी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अर्थ एलिमेंट सीड के साथ श्रेया का बचाव काफ़ी उत्कृष्ट था। वह अब तक किए गए हर हमले को रोकने में सक्षम थी। हालांकि उग्र फ्लेम में 9 हॉल प्रसिद्ध था क्योंकि यह कितना हिंसक था। आदर्श को विश्वास नहीं होगा कि यह रॉक बैरियर के तोड़कर आगे निकल जाएगा। जैसे ही उग्र मुट्ठी ने ज़मीन पर प्रहार किया, पूरी जगह कांपने लगी। ज़मीन की सतह फट गई जैसे एक चौंकाने वाला फायर पिलर झुलसते हुए लावा के साथ बाहर निकल आया। उसके साथ दूसरा, तीसरा फायर पिलर प्रकट हुआ। 9 आश्चर्यजनक पिलर लगातार दिखाई दिए जिससे 9 हॉल्स का निर्माण हुआ। द्वंद्व युद्ध का मैदान लाल रंग का धधक रहा था क्योंकि आग के खंभे एक झुलसाने वाले लावा पुल में मिल गए थे। आदर्श जो 9 हॉल के केंद्र में आग की लपटों में घिरा हुआ था, एक गर्जना के साथ बोला, उग्र मुट्ठी की शक्ति 9 हॉल अपनी सीमा तक पहुंच गए। जैसे कि आग के खंभे, लपटे, लावा सबसे मजबूत ऊर्जा में संयुक्त हो गए। श्रेया के सोल सीड के बचाव को भी तोड़ दिया गया। मिट्टी की चट्टानें लाल हो गई और आग के खंभों के प्रभाव से टुकड़े टुकड़े हो गई। श्रेया के पास अर्थ एलिमेंट था, इस प्रकार उसने विशेष रूप से एक उत्कृष्ट डिफेंस उपकरण तैयार नहीं किया। चूंकि उसका दूसरा स्तर रॉक बैरियर टुकड़ों में टूट गया, उसके पास अब कोई डिफेंस उपाय नहीं बचा था। जल्दी करो, उसे बचाओ। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो वेगरॉय ने बाईमेई से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। बाईमेई को भी इस बात की चिंता थी कि 9 हॉल से भयानक आग की लपटे से श्रेया राख में बदल जाएगी। जब वह अपनी चाल चलने ही वाली थी तो उसे अचानक एहसास हुआ कि आदर्श ने अपनी आग की लपटों को जबरन वापस ले लिया है। जलती लपटें काफ़ी तेज़ी से फैल गई। जलते हुए आग के खंभे ज़मीन में गायब हो गए जिससे झुलसती हुई ज़मीन पीछे छूट गई। बची हुई लपटों के बीच श्रेया घबराहट से पीछे हट गई। जब उसे पता चला कि विनाशकारी हमला गायब हो गया है तो वह शर्मा गई। मैं हार गई। श्रेया ने अपना सिर नीचे कर लिया। अनिच्छुक महसूस करने के बावजूद वह अब मंच पर नहीं रह सकती थी। उसके प्रतिद्वंदी ने लपटों पर पूरी तरह से काबू पा लिया था।
यदि यह कोई और होता जो घमंडी होता तो वह समय रहते 9 हॉल की शक्ति वापस नहीं लेता। जब आदर्श ने अपना जादू वापस लिया तो श्रेया ने एक जटिल टकटकी लगाई। हर कोई आसानी से एक विनाशकारी हमले को एक सेकंड के भीतर पूरी तरह से वापस नहीं ले सकता था कि जब तक कि शुरू से ही उसका उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा ना हो।